और अब एक बड़ी खबर, आतंकी संगठन आईएस खुरासान की मैगजीन को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को इस बाबत अलर्ट किया है। बिहार के कई बीजेपी नेता भी आतंकियों के निशाने पर हैं। मैगजीन के जरिए विशेष समुदाय के मन में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, उन्हें भड़काया जा रहा है। सरकार, प्रशासन और सेना के खिलाफ भी जहर घोलने की कोशिश किस तरह से की जा रही है, ये मैगजीन के पन्नों में लिखी इबारत बताती है। बिहार पुलिस ने जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा है। मैगजीन में अमीर गाजी खालिद इब्राहिम और अंसार गजवातुल हिंद के बयान का भी जिक्र है। इसकी एक एक डिटेल आपको पूर्णिमा देंगी। तो पुलिस इस वक्त एक्शन में आई है। ये भी देख लेते हैं कि इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसकेपी की मैगजीन का ये पूरा मामला क्या है, किन चीजों के खिलाफ, किन बयानों के आधार पर जहर उगलने की कोशिश। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। इस एडिशन में की गई है आईएसकेपी की मैगजीन में क्या क्या लिखा है। सबसे पहली बड़ी बात, इसके कवर पर पीएम को गलत अंदाज में पेश किया गया, इसकी सबसे पहली प्रमुख बात। दूसरी बात ये कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ कई बातें इस मैगजीन में लिखी गई हैं। कई बीजेपी नेताओं के इसमें नाम शामिल हैं और इन्हीं बीजेपी नेताओं के खिलाफ हमले का आह्वान किया गया है। लोगों के मन में जहर खोलने की कोशिश की गई है। यहाँ खास समुदाय से बलिदान की मांग की गई है। खास समुदाय आगे आए और एक्शन ले। युवाओं को बरगलाने के लिए इसमें बाकायदा लेख लिखे गए हैं। इसके साथ ही गाय के खिलाफ बातें इस मैगजीन के एडिशन में छापी गई हैं। मूर्ति पूजा का विरोध इसमें किया गया है, ये 7वीं बड़ी बात। 8वीं बात यह कि गुजरात और दिल्ली दंगों का भी जिक्र है। 9वीं बात, दंगों का आरोप एक समुदाय पर लगाया गया है। और 10वीं और अहम बात, जिहाद के लिए भड़काऊ बातें भी इस मैगजीन के एडिशन में लिखी गई हैं। बड़ी खबर यह है कि बिहार के फायर ब्रांड बीजेपी नेताओं को खास तौर से खतरा इसके बाद है, जिसमें गिरिराज सिंह शामिल। अश्विनी चौबे की सुरक्षा पर भी इस वक्त जोर दिया गया है, यानी हिंदुत्व को लेकर जो नेता मुखर हैं उनकी सुरक्षा सख्त कर दी जाएगी। और पहले आईएसकेपी मैगजीन में जहरीली बातें जिनका जिक्र इंफॉर्मेशन वॉल पे हमने किया, और अब बीजेपी नेताओं के टारगेट पर भी होने का खुलासा है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि एजेंसीज के हवाले से क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली बात यह है कि आईएसकेपी की मैगजीन में जहरीली बातें जो सामने आई, उसके बाद एजेंसीज अलर्ट हो चुकी हैं और इसे लेकर तैयार है। बिहार बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जो कि आतंकियों के टारगेट पर है, जिसमें 2 तस्वीरें अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह की आपको नजर आ रही हैं, और भी इसमें कई नाम शामिल है। गृह मंत्रालय की सूचना के बाद जो बिहार में पुलिस है वो अलर्ट पर हो चुकी है और उसी के हिसाब से सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। खुफिया एजेंसीज का अलर्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा पर अब खास ध्यान दिया जा रहा है। इस बात को पुख्ता किया गया है कि इनकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जाए। इसके साथ ही आतंकी टारगेट पर तमाम बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह जो बाकी फायर ब्रांड नेता है, अश्विनी चौबे भी है, खास तौर से इनको खतरा बताया जा रहा है और इनकी सुरक्षा को और पुख्ता करने की बात की जा रही है। पहले से ही इनके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा है, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। अग्निपथ योजना के वक्त भी आपको ये याद दिला दें कि बिहार बीजेपी के नेता टारगेट पर रहे और उसके बाद जिस तरह का विरोध देखने को मिला। जितेंद्र शर्मा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये बड़ी बातें मैगजीन के इस एडिशन में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बिहार बीजेपी के बड़े नेता, खासतौर से जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मुखर रहते हैं, वो टारगेट पर साफ नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद, इस अलर्ट के बाद बिहार पुलिस कितनी तैयार नजर आ रही है और इसके साथ ही गृह मंत्रालय की क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए इस संस्करण के आने के बाद बिहार पुलिस को गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही जो भी नेता इसमें रडार पर है आईएसकेपी के, उन तमाम नेताओं की जो सुरक्षा है उसकी समीक्षा करने की बात की गई है, उनकी सुरक्षा को और बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा इनके हर मूवमेंट पर नजर रखने की बात भी साफ तौर पर इस अलर्ट के अंदर की गई है। और अगर इस अलर्ट की हम बात करें तो दरअसल आईएसकेपी का जो संस्करण है 9वां संस्करण बताया जा रहा है, और इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो अलर्ट है ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी राज्य हैं जहाँ
पर बीजेपी के जो हिंदूवादी नेता मौजूद हैं उन तमाम जगहों पर इस अलर्ट को जारी किया गया है। साथ ही उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की बात भी साफ तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि सरहद पार से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सके, माहौल खराब किया जा सके, और आईएसकेपी की ये जो मैगजीन है ये इस तरफ भी इशारा करती हुई सीधे तौर पर नजर आती है। इस चुनौती का कैसे किया जा रहा है सामना? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप इस अलर्ट में देखें या फिर उस मैगजीन को पढ़े तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि गजवातुल हिंद और इसके अलावा जो दूसरा अन्य संगठन है इसके जो अंतरिम कमांडर हैं उनकी तरफ से विशेष तौर पर एक विशेष समुदाय के जो युवा हैं उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। उनके मन में सरकार के प्रति, सेना के प्रति और इसके अलावा सिस्टम के प्रति जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से भी कावड़ का माहौल चल रहा है उसको लेकर भी अलर्ट अपने आप में बेहद जरूरी माना जा रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और लिहाजा तमाम जितने भी राज्य हैं, चाहे बिहार हो या इसके अलावा जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, हर जगह इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। और इस अलर्ट के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो इलाके हैं जहां पर कावड़ यात्रा होकर गुजरती है, इस अलर्ट के बाद वहां भी सुरक्षा व्यवस्था कल बढ़ाने की बात खुद गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।